ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ, ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ, ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी का एक नेता हूँ, मैं इसकी मदद करूंगा। एक पीड़िता महिला जो पाकिस्तान के कुछ लोगों से पीड़ित होकर के भारत में शरण ले रही है, जी। आखिरकार क्या कारण है, उसके कारणों को जाने बिना और आप जो है ना उसका उसके प्रति जो है एक घृणित सोच अपना रहे हैं। ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ। और मैं कहता हूँ इस भारत की बेटी के लिए इनको भी शर्म आनी चाहिए, जो पाकिस्तान के आज हुक्मरान बने बैठे हैं। इनको महिला सशक्तिकरण के लिए बात करनी चाहिए। एक बेटी आपकी पाकिस्तान की भारत में आई है, आपको भारत सरकार से कहना चाहिए कि हाँ, इनकी सुरक्षा, यहाँ के लोगों की सुरक्षा हम करेंगे और वो उस बेटी की सुरक्षा आप करिए। अगर वो भारत में रहना चाहती है, भारत की नागरिकता चाहती है, इरशाद खान तो हम साहब, उनको देंगे। ये भारत की बेटी है, मैं कहता हूँ इनको ये करना चाहिए कि सरकार की तरफ से वक्तव्य दें कि हाँ, वहाँ के लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई है। और दूसरी बात, बेटी पाकिस्तान की है, मान लो अभी मैं कहता हूँ ये अभी पाकिस्तान की है तो क्या हुआ, आखिरकार है तो अनडिवाइडेड भारत की बेटी। मैं कहता हूँ भारत 14 अगस्त 1947 के रात को किसने पूछा था इनसे, इनके परिवार से, कि आप पाकिस्तान में रहेंगी, हिंदुस्तान में रहेंगी। आपको मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि वो चौधरी वाला हाल ना करें कि अपना सर ढांपने के लिए जो धोती उठा के सर पे डाल लेता है और नीचे से नंगा हो जाता है, ठीक है, वो वाला काम मत करें। आप समझे इस बात को। इन्होंने चैलेंज किया स्टेट को। सीमा और सचिन ने भारत की खुफिया एजेंसीज को कैसे बेवकूफ बनाया। मेरा कोई अखबार होता ना तो इतनी बड़ी हेडिंग देता कि ये किस तरह बेवकूफ बनाया गया एजेंसीज को। एजेंसीज इस नजरिए से क्यों नहीं देख रही इस केस को। जो वहां की एजेंसीज है वो इस केस को इस तरह क्यों नहीं देख रही कि पूरी दुनिया में भारत की सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा हो रहा है कि जब जो चाहे, जिसना चाहे, वो इतनी आसानी से भारत में आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। यहां से क्यों नहीं गई, पाकिस्तान के बॉर्डर से जाके दिखाती ना, लगी रही होगी 4 साल, उसको पता होगा भाई इधर से नहीं जा सकती, उसने फिर घुमाया है, वो फिर नेपाल से एंटर हुई है। और सचिन सबसे बड़ा गुनहगार है, सचिन सबसे बड़ा गुनहगार है। मैं हाथ जोड़ के भारत के जो आला इदारे हैं उनके सामने हाथ जोड़ के सिर्फ एक बात कर रहा हूं, अगर आप इस एक जुमले को भी फोकस कर लेना तो आपको बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूं। सीमा ने और सचिन ने भारत की खुफिया एजेंसीज को बेवकूफ बनाया है। अवैध तरीके से दाखिल हुई है। सचिन ने जाली आधार कार्ड बनाए हैं। तो इस बात को आप माने कि इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया है और उसके बाद आप इसको एंटरटेन कर रहे हैं। हमें तो ये समझ नहीं आ रही, इसको एंटरटेन कर रहे हैं, ये ज्यादा तकलीफ दे बात है। आप तो छितर उतारते तो इन दोनों की आपने वो हालत कर देनी थी, चाहे वो नित्तरपाल था, चाहे वो जो भी था, इनको इतने छितर मारने थे कि तुम 4 मनुष्य लोगों की वजह से तुमने इंडिया की सिक्योरिटीज पे इतने बड़े सवाल उठा दिए, इतने बड़े सवाल तुम लोगों ने उठा दिए इंडिया की सिक्योरिटी पे। आप इसको एंटरटेन कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ ये समझ आ रही है पाकिस्तान है जी, अब हम दिल खोल के कहेंगे ओ पाकिस्तान की लड़की इधर आ, पाकिस्तान की लड़की। ओ भाई 25 करोड़ लोग रहते हैं पाकिस्तान में, बेइंतहा खवातीन रहती हैं। आप बकौल आपकी अगर पाकिस्तान में औरत को तहफुज नहीं हो, सारी भाग के चली गई होती इस वक्त, ठीक है। आपको मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि वो चौधरी वाला हाल ना करें कि अपना सर ढांपने के लिए जो धोती उठा के सर पे डाल लेता है और नीचे से नंगा हो जाता है, ठीक है, वो वाला काम मत करें। आप समझे इस बात को। इन्होंने चैलेंज किया स्टेट को, इन्होंने चैलेंज किया है सिक्योरिटीज को, इन्होंने चैलेंज किया है भारत की इंटेलिजेंस को। इसको इस लेवल पे देखें और दुनिया इसको ऐसे देख रही है।
दुनिया इसको ऐसे देख रही है भाई। जितने एपी सिंह साहब के इर्द गिर्द लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं। निर्भया केस था ना, अब ये जो केस हुआ है ना ममिता का, इसको निर्भया 2 केस कहा जा रहा है। और जब तक एपी सिंह जैसे लोग रहेंगे ये होता रहेगा। निर्भया 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 700 होगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि एपी सिंह जैसे लोग ये लोगों को शह देते हैं कि हम तुम्हें बचाने के लिए बैठे हैं और खूनी भेड़ियों की तरह चढ़ दौड़ो, भारत की खवातीन पे चढ़ दौड़ो, हम बैठे हैं तुम्हें बचाने के लिए। ये एपी सिंह की वजह से निर्भया 2 केस हुआ है और 3 होगा, और इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। 8 साल अगर उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिला तो इसको किसको शय मिली, ताकत मिली? जो पैसे वाले उनको ताकत मिली। भाई ने पहले दिन ही बता दिया था, जिस दिन हम लोगों ने आपको ऑडियो सुनाई, जिस दिन हमने आपको चार्जशीट के बारे में बताया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व होगी। मैं आप लोगों को बताती हूँ जिस तरह से गवर्नमेंट अब इन्वॉल्व इसलिए होगी क्योंकि गवर्नमेंट ने भाई का वीजा लगाना है, उसके बाद वो यहाँ आएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को पूछा जाएगा हाँ जी ये केस कितने टाइम से है, क्योंकि गवर्नमेंट को सब हमारी ये मत कुछ सोचिए आपकी गवर्नमेंट को पता नहीं है, सबको पता है। एपी सिंह ने, मैंने आपको कुछ फोटो भेजी होंगी, आपने देखी होंगी। एपी सिंह सबके साथ गया है, सबके साथ में एपी सिंह ने फोटो खींची है। जो यहाँ वहां के एमएलए हैं वो सबके साथ में फोटो। हमारे सारे लोगों को पता है कि ये महिला जो है ये क्रिमिनल है, इस पे जांच हो रही है। पहली वाली जांच नहीं दिखाई गई, जांच अभी फिर हो रही है। बाकी उसके बाद आपको पता है मोमिन सर ने बोला कि अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं इस केस को जो है हरियाणा ट्रांसफर कर लूंगा। तो उनके इस बात में भी कुछ ना कुछ ऐसी लॉजिक होगी कि जिसकी वजह से वो वहां इसको ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोग थोड़ा सा पीछे जाइए कि जब ये आई थी उसके बाद हमारे यहाँ जस्ट चुनाव थे, चुनाव के टाइम पे अगर इसको हाईलाइट करते तो हमारे चुनाव पे प्रभाव पड़ता। उसके बाद अपने अपने कामों में सब व्यस्त हो गए। एजेंसीज को इसकी वो दे रखी थी कि भाई इसके बारे में जानकारी। 4 महीने बाद जो है वो रिपोर्ट आ गई थी, जो रिपोर्ट भाई ने अपनी कम्युनिटी पे लगा रखी है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल सरकार को, अब मैं लास्ट बार बोलूंगी, इसके बाद मैं दोबारा नहीं बोलूंगी कि आप लोग सरकार पे उंगली उठाइए। सरकार पे कुछ नहीं, सरकार अब इन्वॉल्व होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कैसे इन्वॉल्व होगी। अब जब कोर्ट में ये केस जाएगा, हैदर भाई यहाँ आएंगे। पहले तो हैदर भाई के वीजे से रिलेटेड होगा। पहले तो हैदर भाई का जो वीजा है उसके लिए एप्लीकेशन जा रखी है मोदी जी के लिए, हमारी सरकार के लिए। वो वहां से उसको वेरीफाई करके जो भी है हाँ बोलेंगे, जो भी है जो भी है वो हाँ ही बोलेंगे, क्योंकि हमारी अदालतें और हमारी सरकार जो है ना, बुराई का कभी भी साथ नहीं देती, अच्छाई का हमेशा साथ देती है। वो बंदा अपने 4 बच्चों को लेने आ रहा है इस बेगैरत औरत से, तो उनका वीजा लगना निश्चित है और उनका वीजा लगेगा। नहीं भाई गलत क्या है, इन लोगों ने इतना बड़ा चैलेंज दिया, पूरे देश को चैलेंज किया इन लोगों ने। जैसे कि ये लोग खुद सरकार हैं, ये लोग खुद अदालत हैं, अदालत का फैसला भी इन्होंने सुनाना है और जनता का पॉइंट ऑफ व्यू भी इन्होंने रखना है। एक महिला जिसको ये 4-5 साल पहले से जानते थे, उसको भारत में लाने के लिए इन्होंने 5 साल लगाए, उसको पूरे रीति रिवाज सिखाए, उसको पूरी ट्रेनिंग दी, और वो महिला मजलूम है जिस महिला ने छावनी में जाके अपने चाचा से पूरे वो सीख रखे हैं, दाव पेच सीख रखे हैं, जिसने पूरे वेपन चलाना सीख रखे हैं। ये औरत मजलूम, कल को अगर बारी आएगी तो हो सकता है कि जिन जिन ने इसको उस पे लिया है, जिन जिन लोगों ने इसका इंटरव्यू लिया है, सबसे पहले उन्हीं की बारी आए। हो सकता है क्योंकि वो लोग असलियत जानते हैं ना, पहले जो लोग इसको यहां लेके आए पहले उन्हीं की बारी आए। क्या पता इसके साथ में और कितने आए हो, आप ये लगा सकते हो।
जब हमारे पास ये खबर आ रही है कि भाई अभी तक आप ये देखिए, रिंद क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर वो पाकिस्तान में है तो रिंद क्यों नहीं पकड़ा गया है? और अगर वो हिंदुस्तान में है तो क्यों ढूंढने की कोशिश नहीं की जा रही है? क्यों महिला यहाँ आ रखी है, इस महिला को क्यों कस्टडी में नहीं ले रहे हैं? क्यों इससे ढंग से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे पूछताछ क्यों नहीं कर रहे हैं? स्ट्रिक्ट जो पूछताछ होती है, ले रिमांड पे, 15 दिन की रिमांड पे सब कुछ उगल देगी, सब कुछ उगल देगी। जो हमें फिर आगे बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिस चीज के लिए हम यहाँ आ रहे हैं, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं, ये खुद बोल देगी। जहां रही एपी सिंह जी की बात, तो एपी सिंह जी पे तो कोई, मैं कह रही हूँ, कोई बेवकूफी, जो बेवकूफ होंगे वो उनपे एतबार करेंगे। हम जैसे तो उनपे एतबार करते ही नहीं है। हम तो उनको इस लायक समझते ही नहीं है कि उनपे एतबार किया जाए, क्योंकि जब वो अपनी हिंदुस्तान की जो बहन, जिसके साथ में इतने घृणित कृत्य हुआ था, उसके अपोजिशन वालों को वो सपोर्ट करते हैं। रात को 2:30 बजे रात को वो न्यायालय खुलवाते हैं। 5:30 बजे, 5 बजे उनको वो फांसी होनी थी, आधा घंटा पहले वो इतना ड्रामाबाजी करते हैं। तब तक उनके माँ बाप को बोल रहे थे कि जितना पैसा है तुम्हारे पास लेके आओ। मतलब बस उनको पैसे खाने थे। उनको पता था, मैडम कुशवाहा जी ने बोल दिया था कि भैया मैं अपना जो मैंने ये मेरा कैरियर है, इन लोगों को अगर मैंने फांसी नहीं दी तो फिर मेरा नाम भी सीमा कुशवाहा नहीं। इन्होंने सीमा कुशवाहा जी को कितना प्रताड़ित